Good morning, dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to read the remaining part of this chapter. In previous video, we read about computers, the define of computer, characteristics and limitations of a computer. In this video, we are going to read the applications of IT or computers. Here, a list of application. So, we read it. नंबर 1 इज IT इन होम कंप्यूटिंग। अब घरों के अंदर कंप्यूटर्स का यूज क्यों किया जाता है? सभी को पता है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं फूड का या गुड्स हम मंगवा सकते हैं, एंटरटेनमेंट मूवीज देख सकते हैं, कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी कंप्यूटर्स जो है वो घर पर यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज IT इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में ITs का बहुत ही। नाउ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। बैंक्स जो है कंप्यूटर्स का यूज क्यों करती है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक टू कीप अकाउंट डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर्स की अकाउंट डिटेल कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। बैंकर्स जो है वो अपने ट्रांजेक्शन बहुत ही इजीली इफेक्टिवली कर पाते हैं। कंप्यूटर हेल्प द बैंकर्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द बैंक रिकॉर्ड एंड चेक द मच फास्टर। जो उनके बैंक रिकॉर्ड है उनको एक ट्रैक पे रखता है और बहुत ही फास्टर वो वर्क कर पाते हैं। ATM, जो भी आप ATM यूज करते हो चाहे वो किसी भी बैंक का है, वो सारा ATM का जो सिस्टम है वो कंप्यूटर पर ही वर्क करता है। आजकल आप देखिए नेट बैंकिंग हर एक बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप घर बैठे हो चाहे कहीं बाहर घूमने गए हो, किसी को भी पैसे भेजने हैं, किसी से भी लेने हैं, तो ये सब आप ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। Next, IT in medical science and healthcare. Now, computer plays a vital role in the field of medicine and healthcare. बहुत ही बड़ा योगदान है कंप्यूटर्स का हेल्थ केयर और मेडिसिन के अंदर। देयर आर सो मैनी कंप्यूटराइजर इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस यूज्ड टू फिक्स प्रॉब्लम ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी स्पेसिफाइड करना, सर्च करना और उसका सॉल्यूशन निकालना, ये सब कंप्यूटर इक्विपमेंट के थ्रू पॉसिबल होता है। मैनी ऑफ टेस्ट विच आर कैरी आउट बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। जैसे हम MRI स्कैन करवाते हैं, CAT स्कैन करवाते हैं, ECG करवाते हैं, EEG या ब्लड शुगर मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, BP हम मेजर करवाते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर इक्विपमेंट के थ्रू। दिस इज अ पिक्चर ऑफ CAT स्कैनिंग। नाउ MRI क्या होती है? दिस इज यूज्ड टू चेक द इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड पार्ट टू डिटरमाइन what has gone wrong। जो इंटरनल ऑर्गन्स है और जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या खराबी है, उन सब की स्कैनिंग हम MRI के थ्रू करवा सकते हैं। MRI uses a strong magnetic field and radio waves to create detailed image of the organs। जो डिटेल्ड इमेज है वो किन के थ्रू की जाती है, किन के थ्रू क्रिएट की जाती है? रेडियो वेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जनरेट होती है। नेक्स्ट वन इज ECG। दिस इज यूज्ड टू व्यू द हेल्थ ऑफ द हार्ट। अगर हमें हमारे हार्ट की जो कंडीशन है उसको चेक करना है तो हम कौन सी स्कैनिंग करवाएंगे? ECG। इट गिव्स एज आउटपुट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट। जो भी हमारी हार्ट की फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट वन इज EEG। इट इज यूज्ड टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। अगर हमें ब्रेन की एक्टिविटीज मेजर करनी है, उनका रिकॉर्ड करना है, तो हम EEG स्कैनिंग का यूज करते हैं। इट रिसीव द ब्रेन impulses and display them on screen। स्क्रीन के ऊपर उस ब्रेन की जो पल्सेस होती है
उनको मेजर करता है और उसको डिस्प्ले करता है। Now, blood sugar monitor. By taking a sample of blood, it is possible to study the blood glucose level in blood. Blood के अंदर ग्लूकोज लेवल का अगर हमें पता करना है तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। You can see the picture. It is blood sugar monitor. Now, blood pressure monitor means BP check. तो BP चेक करने के लिए you see the equipment which is used in picture. जब हमारी आर्म पे ये इक्विपमेंट लगाया जाता है तो जितना भी हमारा बॉडी का प्रेशर होता है वो सारा स्क्रीन पर शो हो जाता है। नाउ IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में IT का यूज कैसे किया जाता है, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू गुड्स को सेल करना और बाई करना, बिकॉज इट इज 24/7 अवेलेबल। कभी भी आप आधी रात को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत लार्ज वैरायटी आपको मिलेगी। किसी शॉप में जाओगे आपके पास में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, यहाँ लार्ज वैरायटी होगी जिसमें से आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लो कॉस्ट। उसमें आप कॉस्ट को भी कंपेयर करके अपना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग वहां से गुड्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मार्केट। इसका जो मार्केटिंग है वो ग्लोबली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज IT इन एंटरटेनमेंट। लाइक आप मूवीज देखिए, आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, ITs के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू पॉसिबल है ये। नेक्स्ट इज IT इन कम्युनिकेशन। आजकल आप देखिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ऐसे ही बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, उनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है, ITs के थ्रू। नाउ IT इन ई-गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। जो न्यू कंसेप्ट चला है डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है जो कि हम IT के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है आरोग्य सेतु ऐप, जो आप सभी ने अपने मोबाइल फोन्स पर इंस्टॉल कर रखी होगी फॉर द कोरोना स्टेटस ना। नेक्स्ट वन इज IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। यू वेरी वेल नोन अबाउट इट। साइंस और इंजीनियरिंग में ITs का क्या रोल है, कंप्यूटर्स का रोल है। नेक्स्ट इट्स टाइम टू एक्सेस योरसेल्फ। बच्चा, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं विद द आंसर। यू हैव टू रीड देम thoroughly and also learn, and please write all the questions in your computer notebook. So my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 64, 65 and 66 from your computer book and do the self assessment given at the page number 67 in your computer book. Thank you and have a nice day.